अगर आपको मेट्स वीजा सब क्लास 403 का सिलेक्शन मिल चुका है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू गाइस। इसका जो सेकंड सिलेक्शन राउंड है वो रिसेंटली आउट हुआ है, जो कि है 25 ऑफ मार्च को, और इसकी जो सबमिशन डेट है वो है 24 ऑफ अप्रैल। तो आपके पास पूरे 30 दिन है इस वीजा को सबमिट करने के लिए। बट आज का जो वीडियो है वो मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि लास्ट 2 दिन में मेरे पास 100+ प्रोफाइल्स आ चुकी हैं, जिनमें से यू वॉन्ट बिलीव बट ओनली 10 to 15% ही एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो एक्चुअल में एलिजिबल हैं। यस गाइस, आज की वीडियो में हम एलिजिबिलिटी को ही इलेबोरेट करेंगे कि कौन एक्चुअल में एलिजिबल है और कौन एक्चुअल में एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा लोगों का ये भी कहना है कि अगर हमें सिलेक्शन लेटर आया है इट मीन्स हम एलिजिबल है तभी तो आया है, तो उस बारे में भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। फिर ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जो मैं चीजें एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो मैं कोई गैस नहीं कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी पूरी एक चेकलिस्ट बताई गई है, पूरी एक डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स दी हुई है और साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मेंशन की गई है कि एक्चुअल में एलिजिबल कौन है। सेकंड चीज, इस वीजा को मैं तब से कर रही हूँ जब ये फर्स्ट टाइम ओपन हुआ था, और तब से मैंने इतनी सारी एप्लीकेशंस लगाई है अलग अलग तरीके की, तो मुझे हर चीज का पता है किसने एप्लीकेशंस कैसे करके किस हिसाब से अप्रूव होगा कि नहीं होगा। तभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को ये क्लैरिटी मिले और आज ही आप इस चीज को देख सको कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। अगर नहीं हो तो अप्लाई करना चाहिए कि नहीं चाहिए। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसको एंड तक जरूर देखें। अदरवाइज एक जो छोटी सी मिस्टेक है वो ना सिर्फ आपका रिजेक्शन लगा सकता है बल्कि बैन भी लगा सकता है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेट्स मूव टू द वीडियो नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ ऐसी एक कौन सी चीज है जिसकी वजह से 100 में से 10 या 15 एप्लीकेशन एलिजिबल है, बाकी रेस्ट ऑफ द 80 to 85 एप्लीकेशन एलिजिबल नहीं है। वो कौन सी एलिजिबिलिटी है? वो है एजुकेशन एलिजिबिलिटी। एजुकेशन में 3 चीजें देखनी होती है, आप इस चीज को ध्यान से सुनो। एजुकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल तो लास्ट 2 इयर्स में होनी चाहिए आपको। यस गाइस, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। आपकी जो एजुकेशन है वो लास्ट 2 इयर्स में ही होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी एजुकेशन नवंबर 2023 और उसके बाद ग्रेजुएट हो या फिर मास्टर किया है या आपने पीजी डिप्लोमा कर रखा है, देन यू आर एलिजिबल। अगर आपने 2023 जून में भी पास किया है तब भी आप एलिजिबल नहीं होते हो। ये तो हो गया पहली कंडीशन। सेकंड जो चीज है दैट इज यूनिवर्सिटी। यस, यूनिवर्सिटी का भी आपका टॉप 100 की रैंकिंग में होना जरूरी है। टॉप 100 रैंकिंग किसी अलग से फील्ड में नहीं, ऐसा नहीं है कि आपका लॉ वाले फील्ड में आपकी यूनिवर्सिटी सही है या फिर टेक्निकल फील्ड में आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है, ऐसा नहीं है। टॉप 100 जो ओवरऑल होनी चाहिए रैंकिंग NIRF की इंडिया रैंकिंग ओवरऑल 2024 की लिस्ट में अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है देन यू आर एलिजिबल। अगर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होते हो। भले ही आपकी यूनिवर्सिटी वाइज उसकी रैंकिंग है या फिर कॉलेज वाइज रैंकिंग है, इट डजंट मैटर्स। ओनली मैटर क्या करता है, NIRF इंडिया रैंकिंग ओवरऑल 2024 की लिस्ट में आपकी यूनिवर्सिटी का नाम होना चाहिए टॉप 100 में। अगर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। तीसरी चीज, आपकी जो एजुकेशन है, चाहे आपने बैचलर कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है, मास्टर कर रखा है, डॉक्टर कर रखा है, व्हाटएवर आपने जो भी कर रखा है, मिनिमम इसकी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, बट वो कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में ही होनी चाहिए। अगर आपकी एजुकेशन रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, माइनिंग से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग हो गया या ICT हो गया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, अगर आपकी इन्हीं फील्ड में एजुकेशन है तभी आप इस वीजा के लिए एलिजिबल हो रहे हो। किसी भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आपकी एजुकेशन है देन यू आर नॉट एलिजिबल। ये तीनों ही चीजें मीट होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई एक चीज में मीट नहीं हो रही है इट मींस यू आर नॉट एलिजिबल। ऐसे मेरे पास कुछ केसेस जो है वो UK से भी आई है, जिन्होंने ग्रेजुएशन यहाँ से कर रखी है और इस समय उन्होंने मास्टर्स जो है वो 2024 या 2025 में UK से कंप्लीट कर रखी है। तो आप लोग भी एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि जो इसमें एजुकेशन देखा जाएगा वो आपका इंडिया का ही एजुकेशन देखा जाएगा और इंडिया में आपने ग्रेजुएशन पहले ही कर रखी है जो कि लास्ट 2 इयर्स के अंदर नहीं आ रही है और उन यूनिवर्सिटीज में अगर नाम नहीं आ रही है, इनमें से कोई एक भी चीज अगर मिस हो रही है ना, आप इस चीज को समझो आप एलिजिबल नहीं हो। ये तो 3 चीजें हैं, 3 चीजें मीट होनी चाहिए तभी आपका एजुकेशन वाला जो क्राइटेरिया है वो एलिजिबल होगा। इसके अलावा अगर आपका जो IELTS PT इस समय नहीं कर रखी है वो आपने देनी है। IELTS में ओवरऑल 6 चाहिए, वही PTE में ओवरऑल आपको 50 चाहिए, नॉट लेस देन 36। इसमें IELTS वेवियर नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको MOI लगा दोगे या LOR लगा दोगे तो आपको इसमें वेवियर मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दैट इज अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट यू हैव टू डू। बाकी एक चीज और समझो, सिलेक्शन का मतलब ये नहीं कि आपको वीजा पक्का है या आप एलिजिबिलिटी मीट कर रहे हो। जब आपने रजिस्ट्रेशन करी है बैलॉट के लिए तब आपसे ओनली उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी है, जैसे आपके पासपोर्ट डिटेल्स या फिर आपकी ग्रेजुएशन या फिर जो भी है आपने जो भी जिस भी फील्ड में काम किया वो कौन सी फील्ड है वो चूज करो। इसके साथ साथ आपका पैन कार्ड नंबर मांगा है।
उसके नीचे जो भी कंडीशंस थी उसमें ये चीज लिखा हुआ था कि आप सारी ही एलिजिबिलिटी को मीट कर रहे हो, आपने उसमें टिक किया तो आपको ये सिलेक्शन लेटर मिला है। बट डॉक्यूमेंटेशन अब भेजनी है। अगर उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके कंडीशंस के हिसाब से आपके डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आप एलिजिबल नहीं हो, तो आपके पास सिलेक्शन लेटर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वीजा मिलेगा, नहीं मिलेगा। फेक डॉक्यूमेंट से बिल्कुल ट्राई ना करें, बिल्कुल उससे आपको 3 साल तक का बैन लगता है। वहीं पर अगर एलिजिबिलिटी मीट नहीं कर रहा, वहां भी नहीं करना है आपने, क्योंकि वहां आपका रिजेक्ट हो जाएगा, रिफ्यूजल लग जाएगा या फिर इनवैलिड एप्लीकेशन होगा, तो आपका टाइम तो बर्बाद हो गई होगा, उसके साथ साथ पैसा भी बर्बाद होगा, तो वो चीज बिल्कुल भी ना करें। बाकी जो इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 24 अप्रैल है, बट आई हाईली रिकमेंड आप 20 से पहले इस अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च करें। लास्ट मोमेंट में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, पेमेंट अटक जाती है या फिर डॉक्यूमेंट्स गलत हो सकती है, तो हरी वाली जो चीज है वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो आप 20 तारीख से पहले अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च करें। बाकी अगर आपको एप्लीकेशन हमारे थ्रू लॉन्च करना है तो हमारी इसमें एक्सपर्टाइज है, हमने बहुत सारे ऑलरेडी पहले भी एप्लीकेशन लॉन्च करी है। मैं आपको पिन कमेंट में व्हाट्सएप नंबर दूंगी, उससे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप अपनी एप्लीकेशन हमारे थ्रू लॉन्च करना चाहते हैं तो। सो आई होप इस वीडियो से आपको ये क्लियर हुआ होगा कि एजुकेशन वाला जो पार्ट है वो किस हिसाब से हैंडल करना है, और उसको चेक करके ये चीज देखना है कि आप उसमें एलिजिबल हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। अगर नहीं हो रहे हो तो आपने बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना। आई अगेन रिपीट, बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि सारी अपडेट्स हम वहाँ पर टाइम टू टाइम देते रहते हैं। अपने सारे ही फ्रेंड्स और फैमिली को ये वीडियो शेयर कर दे एज सुन एज पॉसिबल, जो भी सिलेक्शन जिनको भी मिला हुआ, ताकि उनको भी एक क्लैरिटी मिले कि वो सही में एलिजिबल है कि नहीं है और उनको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।